بعض शहर सिर्फ जमीन पर नहीं होते, वो इंसान के शऊर में उतर जाते हैं। बिखारा भी ऐसा ही एक शहर है। जैसे ही इंसान उसकी हुदूद में दाखिल होता है, यूं महसूस होता है कि वक्त ने आहिस्ता चलना शुरू कर दिया है। शोर कम हो जाता है, आवाजें नरम पड़ जाती हैं और फजा में एक अजीब सी संजीदगी घल जाती है। ये वो शहर है जहां ईंट और पत्थर भी बोलते हैं और खामोशी भी तारीख सुनाती है। बिखारा वसत एशिया का वो दिल है जहां सदियों तक इल्म, तिजारत और रूहानियत एक साथ परवान चढ़ती रहीं। ये शहर मुख्तलिफ सल्तनतों के जेर असर रहा, मगर किसी एक रंग में कभी न ढला। यहाँ ईरानी तहजीब की नफास्त भी मिलती है, अरबी इल्म की गहराई भी और तुर्क रवायत की मजबूती भी। यही इम्तिजाज बिखारा को आम शहरों से अलग करता है। उस शहर की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हर मोड़ पर कोई किस्सा मंतजर हो। कदीम मदरसे, मिट्टियाले रंग की दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और छोटे छोटे बाजार सब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो जदीद दुनिया में नायाब हो चुका है। यहाँ जिंदगी तेज नहीं बल्कि ठहरी हुई है और शायद यही ठहराव बिखारा की असल ताकत है। बिखारा को असल पहचान उसकी वो इल्मी रवायत देती है जिसने पूरी इम्त मुसलमा को मुतासिर किया। यही वो सरजमीन है जहाँ इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने आंख खोली। एक ऐसा नाम जिसके साथ सच्चाई, दयानत और तहकीक की मिसालें जड़ी हुई हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा इस बात के लिए वक्फ किया कि रसूल अल्लाह की अहादीस बगैर किसी शक और मिलावट के महफूज रहें। कहा जाता है कि इमाम बुखारी इल्म के लिए दर दर फिरे, शहरों सहराओं और मुल्कों की खाक छानी, मगर मियार पर कभी समझौता नहीं किया। लाखों रवायात में से सिर्फ चंद हजार को मुंतखब करना, ये सिर्फ हाफजे का कमाल नहीं बल्कि किरदार की बुलंदी थी। यही वजह है कि आज सदियों बाद भी उनका नाम जिंदा है और बिखारा उनकी निस्बत से मजीद मुकद्दस महसूस होता है। जब बिखारा में शाम उतरती है और मसाजिद से अजान की आवाज बुलंद होती है तो ऐसा लगता है जैसे शहर सांस रोक कर सुन रहा हो। इस लम्हे में माजी और हाल का फर्क खत्म हो जाता है और इंसान खुद को किसी और ही जमाने में खड़ा महसूस करता है। यही वो कैफियत है जो बिखारा को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास बना देती है। बिखारा की शान का एक नमाया निशान कालान मीनार है जो सदियों से शहर पर नजर रखे खड़ा है। ये मीनार सिर्फ तामीर का शाहकार नहीं बल्कि ताकत, खौफ और हुक्मरानी की तारीख का गवाह भी है। वक्त बदला, हुक्मरान बदले, मगर मीनार आज भी खड़ा ये याद दिलाता है कि ताकत आर्जी होती है, निशान बाकी रह जाते हैं। इसी के करीब अर्क किला वाक़ा है जो कभी बिखारा के हुक्मरानों का मरकज था। यहाँ फैसले होते थे, अदालतें लगती थीं और सल्तनत के मामलात तय पाते थे। आज वही किला खामोश है मगर उसकी दीवारें अब भी गुजरे हुए उरूज व जवाल की कहानियां सुनाती हैं। ये जगह इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इक्तदार कितना नापायदार होता है। बिखारा के बाजार आज भी उस शहर की जिंदा रवायत हैं। हाथ से बने कालीन, तांबे के बर्तन, रवायती कढ़ाई और खुशबुएं सब इस बात की दलील हैं कि यहाँ की सकाफत अभी मुकम्मल तौर पर मशीनों के हवाले नहीं हुई। यहाँ खरीद और फरोख्त सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि रवायत की मुंतकली भी है। मगर सच ये भी है कि आज का बिखारा तजाद का शिकार है। एक तरफ सदियों पुरानी रूहानियत और दूसरी तरफ जदीद तर्ज जिंदगी जिसका इस मकदस जमीन से कोई गहरा रिश्ता नहीं। नई नस्ल के कुछ रुझानात इस तारीख से कटे हुए महसूस होते हैं। ये तजाद बिखारा से ज्यादा हमें खुद अपना हाल दिखाता है। इसके बावजूद बिखारा हमें रद्द नहीं करता। ये शहर आज भी सब्र से खड़ा है, आईना बनकर। जो यहाँ आता है अगर वो देखना चाहे तो इसे सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि अपना अंदर भी नजर आ सकता है। शायद इसीलिए बिखारा का सफर महज सियाहत नहीं बल्कि एक खामोश खुद एहतिसाबी है। आखिर में बुखारा हमें यह पैगाम देता है कि जो कौमें अपनी तारीख को जिंदा रखती हैं वही मुस्तकबल में पहचानी जाती हैं। बिखारा आज भी जिंदा है, सांस ले रहा है और मुंतजर है कि कोई उसकी कहानी सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझे भी।